बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 4 जून है, 2025 है। बुर्ज असद वालों के लिए मैं ख़ास तौर पे वीडियो बनाने लगा हूं और उसमें ये अर्ज़ करता चलूं कि स्टोमिक में, मैदे में सबसे ज़्यादा अलामात बुर्ज असद वालों को आती हैं। इनको हमेशा 2 प्रॉब्लम आती हैं, एक जल्द पे आती है और एक इनको मैदे में कोई ना कोई सिम्टम्स रहती हैं। नौजवान बच्चियों में चेहरे पे दाने शाने निकल आते हैं और बच्चों में भी सीने में जलन और ग़िज़ा का सही हज़म ना होना। उन सब के लिए पॉलीक्योर को हमेशा याद रखें। पॉलीक्योर की 2 गोलियाँ सुबह 2, दोपहर 2, शाम खाएंगे तो आज ना सिर्फ आपके जिस्म में फासद मादे ख़त्म होंगे, बल्कि आपको जो मैदे में सिम्टम्स रहती हैं वो भी इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। पॉलीक्योर को मंगवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर से रब्ता कीजिए। शुक्रिया। इसके अलावा बुर्ज असद में आज जो 4 जून है 2025 है, मरीख इनके ज़ायचे के पहले खाने में बैठा हुआ है, जिसकी इनके 9वें खाने में बैठे हुए ज़ोहरा के साथ नज़र चल रही है। इनके ज़ायचे के 11वें खाने में मुश्तरी काबज़ है, लिहाजा 3 जो सितारे हैं उनकी आपस में ट्रायंगल्स चल रही हैं। इसमें सूरज भी शामिल है, इसमें अतारत भी शामिल है। तो ये जो वक्त है बुर्ज असद वालों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अगर इस तमाम ज़ायचे को गौर से पढ़ा जाए तो मुल्क में बहुत सारी चीज़ें तब्दीली की सिमत में जाएंगी। एक बुर्ज असद से शख्सियत आने वाले वक्त में ऑल ऑफ ए सडन सामने आने की सिमत में बातें आएंगी। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त नेपच्यून है वो अपनी तमाम तर ताकत सूरज को दे चुका है और सूरज यहाँ पे याद रखिएगा इनके ज़ायचे के 11वें खाने में अतारत के घर में बैठा हुआ है। लिहाजा ये जो नेपच्यून की और सूरज की आपस में साथ नज़र मिली है, ये बहुत अहमियत रखती है। करंटली ज़ायचे में ज़ुहल की भी जो नज़र है सूरज के साथ पॉजिटिव, वो भी कायम हो चुकी है। लिहाजा जनरली ये वक्त मैं समझता हूँ बुर्ज असद वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन्हें मैं हिदायत करूँगा कि आने वाला 1 महीना मज़ीद मतलब 4 जुलाई तक इनको मैं मशवरा दूँगा कि ये अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखें और जुलाई की जो 21 और 22 जुलाई है, इस वक्त में किसी के साथ कोई मुआहदा, कोई ज़मीन का लेन देन, कोई जायदाद का लेन देन, कोई रुपए पैसे का लेन देन हरगिज़ ना करें। ये वक्त धोखे और फ्रॉड का होगा। इसमें बुर्ज असद वालों के लिए इंतहाई मुश्किलात आ सकती हैं। याद रखें सितारों के अपने इफ़ेक्ट्स हैं। 21 और 22 जुलाई मैं समझता हूँ कि बुर्ज असद वालों के लिए भी एक नेगेटिव दिन है, ख़ास तौर पे रुपए पैसे के हवाले से। अब बुर्ज असद वालों के, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नेपच्यून उनके ज़ायचे के 9वें खाने में है। अब जैसे जैसे चाँद पॉजिटिव होगा आने वाले वक्त में, ऑल ऑफ ए सडन अचानक बैठे बिठाए इनका बैरून मुल्क सफ़र भी आ सकता है और वो लोग जो बहुत देर से तालीमी मामलात के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बुर्ज असद के बच्चे बच्चियाँ जो बाहर पढ़ना जाना चाह रहे थे, उनके ऑल ऑफ ए सडन कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे और वो इस मुल्क से बाहर जाएंगे। ज़्यादातर लोग आप समझिए कि अचानक उनका वीज़ा आएगा और उनके लिए बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन जो मैं बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये याद रखिए कि जो जुलाई की मैंने डेटें दी हैं उसमें आपने बहुत मुहतात रहना है। सबसे अहम बात यह है कि बुर्ज असद वालों के लिए गुज़श्ता 8-9 सालों से इनके ज़ायचे के 10वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ था। यूरेनस जहाँ अबूत के खाने में था और इनकी कामों में, इनके तरक्की में रुकावटें आई थीं। अब दोस्तों, ये जो अबूत के खाने में सितारा था, ये 8 जुलाई 2025 को यहाँ से रुखसत हो जाएगा और ये ज़ायचे के 11वें खाने में आ जाएगा। और ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 8 जुलाई 2025 के बाद किसी भी वक्त बुर्ज असद वालों के लोगों के बैरून मुल्क सफ़र जाने की सिमत में बातें ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आएंगी। बंदे का आज प्रोग्राम कुछ होगा, आने वाले 2 से 3 दिन में पता चलेगा जी उसका वीज़ा आ गया, अब वो बाहर जा रहा है।
اور یہ متعدد ہوا کرے گا، کیونکہ یہاں پہ برج اسد والوں کے ذائچے کے 7ویں خانے میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں نیپچون بیٹھا ہوا ہے، اب ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں جو ہے یورنس آ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل ہے۔ بہت سارے برج اسد کے لوگ اپنی پارٹنرشپ کے ذریعے کامیابیاں دیکھیں گے، اور بہت سارے برج اسد کے خواتین اس وقت میں اپنی ازدواجی زندگی میں داخل ہو جائیں گی، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے جس میں سمجھ یہ آتی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ میاں بیوی مل جل کے کوئی نہ کوئی اپنا بزنس، کوئی جاب کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ کامیابی دیکھتے رہیں گے۔ دوستو، یہ جو وقت ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں ان بڑے ستاروں کی آپس میں کمیونیکیشن کا وقت ہے، یہ جب سے میں نے ذائچہ بنانا شروع کیا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ وہ ستارے جو سالہ سال ایک برج میں رہتے ہیں وہ آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن میں آ رہے ہیں۔ تو صورتحال جنرلی برج اسد والوں کے لیے بہتر ہے۔ برج اسد والوں کا ستارہ جو ہے شمس ہے، اور ان کا اسم اعظم یا نورو یا محیطو ہے، اور ان کا پتھر یا قوت ہے، یہ بھی یہ پہن سکتے ہیں، اپنا اسم اعظم ورد کریں۔ اور جو گرہن کا وقت آئے گا وہ ان کے فناس کے خانے میں آئے گا، لہٰذا اپنے روپے پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں، اور جو میں نے آپ کو تاریخیں بتائی ہیں ان تاریخوں میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی باتیں ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے میں نے پہلے بھی ویڈیو لگائی اور میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے ہمیشہ مارچ اور اپریل خوشیاں لاتے ہیں، جولائی اور اگست بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن ستمبر اور اکتوبر میں اکثر ان کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ ذائچے میں ہمیشہ اپنا سبق یاد رکھیں کہ ستمبر اکتوبر میں کوئی نیا کام شروع نہ کریں، بلکہ جو کام چل رہے ہیں ان کو کنٹینیو چلائے رکھیں۔ نئی خوشیاں آنے کی سمت میں اور بیرون ملک جانے کی سمت میں ان کے لیے جولائی، اگست اور مارچ اپریل بڑے اہم مہینے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کی جو کوشش ہے وہ ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ اس وقت میں در حقیقت ستاروں کی پوزیشن آپس میں پازیٹیو ہوتی ہے۔ اس دفعہ کیونکہ بڑے ستارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سمجھیے کہ جسے ہم الفاظ کہتے ہیں گیم چینجر، تو ان کی لائف میں یہ گیم چینجر کا وقت ہے۔ جتنا یہ محتاط رہیں گے، سوچ سمجھ کے آگے چلیں گے، انشاءاللہ اتنی کامیابی دیکھیں گے۔ برج اسد والوں کے لیے یہ جو دور شروع ہو رہا ہے یہ بہت زبردست ہے۔ اگر یہ طریقے اور سلیقے سے اپنی آنے والی لائف کو متعین کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو یقیناً کامیابی کے بہت سارے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، اور یہ اپنی زندگی میں بہت اچھا وقت دیکھیں گے۔ لیکن دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو برج اسد کے لوگ ہیں ان کو حد سے زیادہ ڈکٹیٹر بننے سے، اپنا حکم چلانے سے، ہر بندے کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی ماشاءاللہ ان کا ذائچہ بہتر ہے، صورتحال ان کے حق میں زیادہ ستاروں کی پازیٹیو ہے انشاءاللہ۔